It was a decision that we made because we simply just wanted different things. I moved back to the Philippines 2 months ago, and I just love I love the Philippines. Again, we are going to talk about Clara Dow. As we already know that Clara Dow सिर्फ एक body positivity influencer नहीं रही. She was the girl who was faking everything. बहुत सारे क्रिएटर के पॉइंट आउट करने के बाद उसका लिटरली सब कुछ खत्म हो गया. उसके ऑडियंस, उसके वैल्यूज, यहाँ तक कि उसका रिलेशनशिप भी. और अब इस पॉइंट पर जिसके बारे में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, उसका ड्रीम बॉय भी उसे छोड़कर चला गया. तो एक्चुअली में क्या हुआ? क्या क्लारा भी एक ऐसी ही क्रिएटर थी जो एल्गोरिदम के प्रेशर में स्टॉर्म में फंसी हुई थी, या फिर उसने अपना पूरा ब्रांड उस आदमी के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जो शायद उसका यूज कर रहा था? तो ये सब जानने के लिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि हेट कमेंट्स और एंगर और टिकटॉक पर उसके एक्सप्लेनेशन से पहले क्लारा ने कुछ बहुत ही स्पेशल बिल्ड किया था. उसका चैनल परफेक्शन के बारे में नहीं था, ये रियल होने के बारे में था. पुशअप ब्रास ट्यूटोरियल की दुनिया में फ्लैट चेस्ट होने के बारे में था. उन्होंने एक ऐसे बॉडी को आवाज दी जो शायद ही कभी देखने को मिलता है, और लड़कियों ने इसके लिए क्लारा को पसंद किया. वो एक टाइम बहुत इंस्पायरिंग थी और वो बहुत स्वीट और अच्छी इंसान थी. वो एक रेयर टाइप की इन्फ्लुएंसर थी जो आपको ये फील कराती थी कि मे बी, जस्ट मे बी, यू आर इनफ. जब तक कि वो लड़की नहीं रही. चेंज बहुत फास्ट था. क्लारा की कंटेंट होलसम और बॉडी पॉजिटिविटी से कुछ और ही हो गया था, जिसे लोग रेज बाइट कहने लगे. एक तरह से आप इसके लिए मुझे हेट करेंगे, बट आई डोंट केयर. उन्होंने अपने कम्युनिटी को बिट्रे करने की बात मजाक में कही. उसने सर्जरी को हल्के में लिया. इवन उन्होंने बॉडी पॉजिटिविटी का भी मजाक उड़ाया. I can do whatever the fuck I want without needing anyone's approval. That to me is true confidence. So no, I didn't betray what I stood for. At every point in my life, I lived in alignment with my truth. Before I loved my flat chest, and now I love my new chest. And if you're disappointed by my decision, I don't expect you to understand. Saying goodbye to the body positivity community, but when will you make body positivity content again? Never, never, never. Well, maybe some days, when tomorrow. उनके फैंस को ऐसा फील हुआ कि उनके फेस पर तमाचा मारा गया है, और बैकलैश बहुत लाउड थी. लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड आ गया, हैंडसम, चार्मिंग, एंड सडनली उसके चैनल पर हर जगह उनका रिलेशनशिप कंटेंट बन गया और कंटेंट एस्थेटिक बन गया. और धीरे धीरे क्लारा का पूरा ब्रांड भी इसकी बराबरी करने लगा. क्लारा का मेनली कंटेंट बॉडी पॉजिटिविटी था, बट उसके बॉयफ्रेंड के आने के बाद उसका कंटेंट रिलेशनशिप बन गया. एंड ये दोनों में अच्छा खासा बराबरी चल रहा था. और जब मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे तो मुझे ये कमेंट मिला, ही इज यूजिंग हर एंड दैट ही हैज यूज्ड सम अदर गर्ल टू. और अब मुझे उसकी बात समझ में आई कि वो क्लारा से रिश्ता तोड़कर इतना खुश क्यों था. और टिकटॉक पर कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे कि क्या वो उस पर चेंज के लिए प्रेशर डाल रहा था, क्या उसने उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी इमेज बदली, क्या अब भी वो उसके कंट्रोल में थी. और फिर आया उनका ब्रेकअप वीडियो. It was a decision that we made because we simply just wanted different things. I moved back to the Philippines 2 months ago, and I just love I love the Philippines. इसने शर्ट भी नहीं पहनी है, ये लिटरली मुस्कुरा रहा है, एक्साइटेड है. और इस बीच क्लारा, A month ago, I thought everything is perfect, and what we had was a perfect relationship in every sense, and I felt so loved, understood, and respected throughout my relationship. I thought we were aligned on what we want for the future, our values and everything, but it seemed like, let's just say that contrast was jarring. क्लारा के फैंस और फॉर्मल फैंस शर्मिंदा नहीं थे और कमेंट सेक्शन ब्रूटल हो गया, न केवल ब्रेकअप के लिए बल्कि उससे जुड़ी हर बात के लिए. जिस तरह से उसके कम्युनिटी के फेस पर तमाचा लगा जिसे उसने बनाया था. तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आपने अपनी पूरी इमेज ऑनलाइन खराब कर दी, तुमने वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके लिए लोग तुम्हें प्यार करते थे. कुछ लोगों ने कहा कि ये कर्मा था, तो कुछ और लोगों ने कहा वो सिर्फ एक लड़की है जो इन्फ्लुएंसर लोगों की मशीन में फंस गई है. लेकिन ये मत भूलो कि वो कैमरा पर रो रही थी और वो पेन रियल था. Sometimes when I think about it, but I am doing okay. Like I said, it was really tough at time, and I did have to take a lot of time out from
social media to sort through my emotions. But right now I think I'm okay. I guess it was one of the hardest chores that I have to make this year. और यहीं पर चीजें गड़बड़ हो जाती है। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि ब्रेकअप वीडियो इमेज कंट्रोल करने के लिए था। ये स्टोरी को अपने फेवर में मोड़ने का एक तरीका था। वो सिंपैथी लेना चाहती है और हेट को शांत करना चाहती है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया। वो इसे एक टाइप का पब्लिसिटी स्टंट मानते हैं, लेकिन अगर ये सोच समझ कर किया गया हो तो क्या इसे दिल टूटने की रियलिटी कम हो जाती है? ये एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है। सो जस्ट थिंक, क्योंकि एक तरफ क्लारा कैमरे पर रो रही थी और आपको उस पर ट्रस्ट है या नहीं आई डोंट नो, बट ऐसा पेन आसानी से नहीं आता। लेकिन साथ ही आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडियंस महीनों तक की ट्रोलिंग और मोकिंग को रातों रात भूल जाएगी। आप उन लोगों से एम्पैथी की उम्मीद नहीं कर सकते जिन्हें आपने बेकार समझा था। और यहीं पर इंटरनेट स्प्लिट हो गया। एक साइड बोल रहा है वो ये सब डिजर्व करती है, जबकि दूसरी साइड ये बोल रहा है कि शी इज स्टिल ह्यूमन, एंड ये ट्रू है। सो प्लीज गाइस, स्टॉप इट।